Good morning everyone. Welcome to your channel. भी हम लोग आज मैथ्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में सीखा था। फंक्शन के ग्राफ्स, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं, उनके ग्राफ, रफ ग्राफ कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सारे ग्राफ्स जो भी होते हैं। ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ जो सीखा था वो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखा था। ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का रहता था उसका। और फिर एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखा था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वर्टिकल पैराबोला, ये ग्राफ जो होता है उसका हमने देखा था। ठीक है, आज पैराबोला पर थोड़ा सा और ग्राफ देखते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर अमर राज। तो अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो एक ग्राफ हमने पढ़ा था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते थे वर्टिकल पैराबोला विथ अपवर्ड माउथ। इसका जो माउथ है, मुंह है, वो अपवर्ड। ठीक है, वही अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर की बात की जाए, माइनस एक्स स्क्वायर, ये है प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ग्राफ क्या बताता है कि इसका जो भी वैल्यू मिलता है वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। एक्स स्क्वायर से जो भी वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो ग्राफ जो है वो टोटली कहाँ है, ऊपर है। देख लो, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, एक्स एक्सिस से पूरा ग्राफ ऊपर है। ये वाला पोर्शन पूरा आपको ऊपर दिख रहा है, निगेटिव में कोई भी ग्राफ का पोर्शन नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर में क्या होगा, एक्स कुछ भी रखेंगे निगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो निगेटिव मिलेगा तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये आपको डाउनवर्ड वर्टिकल पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा डाउनवर्ड वर्टिकल पैराबोला, डाउनवर्ड वर्टिकल पैराबोला। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, यही अगर ये दोनों जो पैराबोला हुए हैं, ये हमारे कैसा पैराबोला हुआ, वर्टिकल पैराबोला। ठीक है, अब कुछ हॉरिजॉन्टल पैराबोलाज होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 11th क्लास अगर याद कीजिएगा, 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का। ठीक है, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, इसका ग्राफ याद हो अगर आपको, तो ऐसा होता था। ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला का ग्राफ होता था, वाई एक्स का ग्राफ, वाई स्क्वायर बराबर 4x। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार का कुछ ग्राफ होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, वही अगर वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax की बात की जाए, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, इसका ग्राफ क्या होगा, एक्स है
ये y है, इसका ग्राफ जो होगा ये राइट साइड है, यहाँ एक वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये जो होगा इस तरफ इसका मुंह खुलेगा ऐसा, ऐसा, ठीक है। दीज आर हॉरिजॉन्टल पैराबोलास, कैसा पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो ये चार बहुत ही बेसिक ग्राफ होता है पैराबोला का, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यह है वाई स्क्वायर बराबर 4x, यह है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। ए का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है, ठीक है। ये एक्चुअल फोकस को दिखाया जाता है, यहाँ पर एक फोकस पॉइंट होता है जिसका कोऑर्डिनेट होता है ए जी, यहाँ पर फोकस पॉइंट होता है इसका इसका कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए जी, ठीक है। यहाँ ओरिजिन है ये। तो ये चार बेसिक ग्राफ है, ये चार बेसिक ग्राफ है जिसको, ठीक है, अपने दिमाग में अच्छे से रखना है, ठीक है, अच्छे से रखना है ये चार ग्राफ को, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक बार ग्राफ नोट डाउन कर लो सारा, एक बार सारा ग्राफ को एक बार पहले नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आगे चल रहे हैं अपन। अब इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये चार जो ग्राफ है क्या चारों फंक्शन है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि चारों जो ग्राफ है क्या फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन पहचानने के लिए क्या किया जाता था, फंक्शन पहचानने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन खींचते थे, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे लाइन खींचेंगे और उसमें से एक बार ही ग्राफ को काटना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको अगर चेक करना है ये फंक्शन है या नहीं, तो इसके पैरेलल ढेर सारा ऐसे लाइन खींच दो वाई एक्सिस के पैरेलल, और एक एक बार अगर कट करेगा, सिर्फ एक एक बार कट अगर करेगा, ठीक है, 1 1 टाइम्स अगर कट करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, यस दिस इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन है। क्योंकि फंक्शन का क्या डिफिनेशन था, फंक्शन का डिफिनेशन था कि डोमेन का एक एलिमेंट का केवल एक वाई से रिलेशन होना चाहिए, एक एक्स का केवल एक वाई से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक एक्स का, ठीक है। तो हम यहाँ जो भी खींच रहे हैं ये एक्स का वैल्यू जो भी यहाँ x1 होगा वो केवल कितने y से रिलेटेड है, एक से। यहाँ जो x2 होगा वो भी केवल एक y से रिलेशन में रहेगा, ये हमारा y1 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा y1 और यहाँ मिलेगा क्या y2, ठीक है। तो प्रत्येक जो x है, प्रत्येक x के लिए केवल वन, केवल एक से वो रिलेशन में, ठीक है। और ये फंक्शन का रिक्वायर्ड कंडीशन होता है कि डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक इमेज होना चाहिए, वो एक के साथ केवल कनेक्शन में होना चाहिए, एक के साथ रिलेशन में होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है इसलिए ये फंक्शन है। इसको चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच कर देखेंगे क्या एक से ज़्यादा बार कट रहा है। तो ये यहाँ एक बार कट रहा है, यहाँ भी 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 एक बार कट रहा है, हर जगह पे सिंगल टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन, ये भी हमारा क्या है, फंक्शन, ठीक है। ये भी हमारा फंक्शन है क्योंकि एक एक्स के लिए केवल हमको हर एक एक्स के लिए यहाँ पर जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा वो केवल इसका एक वाई मिलेगा, एक वाई, एक एक्स का एक वाई मिलेगा, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दीज बोथ आर फंक्शन, बट नाउ कम्स टू हेयर, यहाँ पर आते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x, जैसे एग्जाम्पल रहेगा मान लो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ऐसा कोई ग्राफ रहे, ठीक है। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है, 1 है, a का वैल्यू यहाँ 1 है, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 है तो a के जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है, ये इसको चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं, तो क्या करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे,
और देखें कि क्या एक एक बार कट रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 बार कट रहा है। इसका मतलब ये एक्स का जो भी x1 वैल्यू आएगा, ये एक y1 से जुड़ा रहेगा और एक और y2 से जुड़ा रहेगा। यानी एक एक्स डोमेन का एक एक्स कितने y से जुड़ा है, 2y से। जबकि फंक्शन का क्या डेफिनेशन था कि एक एक्स के लिए केवल एक y, एक एक्स का केवल एक इमेज होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ भी यहाँ 2 से देखो 2 बार कट कर रहा है। तो अगर एक से ज्यादा बार कट कर दिया y एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। सिमिलरली हेयर, यहाँ भी वही चीज होगा। यहाँ भी अगर अपन करेंगे सिमिलरली यहाँ पर, तो इसके पैरेलल अगर लाइंस खींचेंगे तो यहाँ पर भी जो लाइंस हैं वो एक से ज्यादा बार काट रहा है। देखो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है। एक एक्स के लिए वो वाई मिल रहा है, y1 y2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए फंक्शन, ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हैं, बट ये दोनों फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये फंक्शन नहीं है, ये दोनों फंक्शन नहीं है। रिलेशन है दोनों बट फंक्शन नहीं है। ये दोनों फंक्शन है, y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इसको फंक्शन बनाया कैसे जाएगा, हाउ कैन वी मेक दिस फंक्शन। ठीक है, इसको फंक्शन बनाए कैसे। इससे ग्राफ है वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, एग्जाम्पल वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, अभी जस्ट पढ़े। ये हमारा कैसा पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ये हमारा हॉरिजॉन्टल पैराबोला। वाई स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, इस तरफ इसका मुंह खुलेगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा है। ठीक है, अब ये चूंकि फंक्शन नहीं है, अभी जस्ट देखे कि ये हमारा फंक्शन नहीं है, तो इसको फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, वाई को उस तरफ भेजते हैं। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस ऐसे अंडर रूट ऑफ 4x ऐसे होगा, इस प्रकार से। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है, ये जो वाई को जब उधर भेज रहे हैं तो दो पोर्शन आ रहा है। ठीक है, वाई का हमारा दो पोर्शन आ रहा है, एक आ रहा है प्लस अंडर रूट 4x और एक वाई आ रहा है माइनस अंडर रूट ऑफ 4x। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो प्लस वैल्यू जो मिल रहा है ना, वाई का जो प्लस वैल्यू वो मिल रहा है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ये पोर्शन दे रहा है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ये है वाई इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4x। ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ 4x, और ये जो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, ये वाला नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, दिस इज नेगेटिव वैल्यू, दिस नेगेटिव वैल्यू, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये है y इक्वल टू नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसमें दो पोर्शन है, एक ऊपर वाला प्लस अंडर रूट 4x है, नीचे वाला माइनस अंडर रूट 4x। तो अगर सेपरेट अलग अलग दोनों का अगर ग्राफ बनाए हम, अलग अगर ग्राफ बनाएंगे दोनों का, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाले का अगर ग्राफ बनाए, सिर्फ ऊपर वाले का अगर बनाए इस प्रकार से, सिर्फ ऊपर वाला का इसका अगर ग्राफ बनाए, ठीक है, सिर्फ ऊपर वाला का अगर ग्राफ बनाए ये वाला का, तो इसका नाम क्या होगा, y इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4x। ठीक है, अब सिर्फ ये वाला नीचे वाला छोड़ दे रहे हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, ऊपर वाला। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है, इज डिट इज इज दिस ए फंक्शन। y केवल अगर पॉजिटिव लेंगे, अगर y केवल पॉजिटिव लेंगे तो क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे लाइन ड्रॉ करते हैं, और देखते हैं कि एक से ज्यादा बार तो नहीं कट रहा है, एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, एक बार कट रहा है, एक बार कट रहा है। तो नाउ दिस इज ए फंक्शन, अब ये फंक्शन हो गया है। ठीक है, तो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4x, दिस इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है।
ठीक है, ये फंक्शन है और इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाला भी अगर पोर्शन लें, नीचे वाला पोर्शन को अगर लेंगे अपन एक्स वाई, नीचे वाला पोर्शन को अगर लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस पोर्शन का नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम क्या है, y इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 4x। इस पोर्शन का नाम है माइनस अंडर रूट ऑफ 4x। ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ 4x। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, तो अपन क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे लाइन खींच देंगे अपन। ठीक है, लाइन ऐसे खींच करके और चेक करेंगे कि कितने बार काट रहा है। तो यहाँ एक बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, एक बार, हर जगह एक बार काट रहा है। ठीक है, तो यस दिस इज ए फंक्शन। ये जो y इक्वल टू, ये जो ग्राफ है इसको अकेले खींचेंगे और इसको भी अकेले खींचेंगे तो बोथ आर फंक्शन, बट जब दोनों साथ में खिंचाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4x, देन दैट नॉट ए फंक्शन, वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पैराबोला का ग्राफ हमने सीखा, चार बेसिक ग्राफ, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 4x, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। ठीक है, चलो अब यहीं पर थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन क्वाड्रेटिक ग्राफ्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक ग्राफ में अपन थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ को और कैसे थोड़ा सा कॉम कर सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, चलो बहुत ही मजेदार ट्रांसफॉर्मेशन का चीज होता है, इसको अपन देखते हैं। ये ग्राफ किसका होता है, ये ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अगर इसमें हम कोई चीज़ से गुना कर दें, ठीक है, इसमें हम एक्स स्क्वायर के आगे कोई चीज़ से गुना कर दें, जैसे y इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, या y इक्वल टू 5x स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से अगर गुना कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से अगर गुना रहेगा तब ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा, ये जो ग्राफ है इसका शेप वैसा ही रहेगा। तो अपन y इक्वल टू 2x स्क्वायर का अगर ग्राफ खींचना है, ठीक है, तो ये ग्राफ, बेसिक ग्राफ इसी से बनता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, तो ग्राफ का शेप बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, इसका मूल ग्राफ यही है, इसका जो मूल है यही सा है, इसमें क्या किया गया है, 2 से गुना कर दिया गया है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, इसको थोड़ा सा, इसको क्या होगा, थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा, ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा, शेप वैसा ही रहेगा और इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका ग्राफ, हो जाएगा y बराबर 2x स्क्वायर का ग्राफ। इसी प्रकार से 5x स्क्वायर करेंगे तो और पतला हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्राफ्स अगर रहेंगे तो उनका भी ग्राफ क्वाड्रेटिक में होता है। ठीक है, 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 10x स्क्वायर, इस प्रकार से ग्राफ रहेगा। तो ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट है, अगर यह है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब अगर इसमें क्या करते हैं अपन, अभी वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे है, एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई का वैल्यू भी जीरो मिलेगा, तो इसको वर्टेक्स बोला जाता है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। अब क्या करते हैं, अगर इसमें अगर वन ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम क्या करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसी छोड़ दो, और इसमें अगर वन ऐड कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार से अगर वन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पूरा जो ग्राफ होगा, ओरिजिनल ग्राफ जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है, ये ग्राफ एक यूनिट ऊपर घसका देंगे। ठीक है, एक यूनिट ऊपर चल जाएगा, सारा वैल्यू ऊपर घसक जाएगा। इसका मतलब जो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो ये जो वर्टेक्स जीरो जीरो पर है वो चला जाएगा कहाँ पर, एक यूनिट पूरा ग्राफ को पकड़ के, इसको पूरा ग्राफ को एक यूनिट पकड़ करके ऐसे ऊपर उठा दो, पूरा ग्राफ को एक यूनिट ऊपर ग्राफ उठा देंगे तो ये एक यूनिट ऊपर चल जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये, एक्स का वैल्यू जीरो पे वाई का वैल्यू वन। ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा वो इसी को ऐसे पकड़ के ऊपर उठा देंगे। ई ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर अगर फंक्शन में एक्स स्क्वायर में अगर कुछ ऐड करेंगे, वन ऐड करेंगे, टू ऐड करेंगे, या कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस वन माइनस टू, ठीक है, तो ग्राफ जो होता है वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट करता है, वाई एक्सिस पे शिफ्ट करेगा। वाई एक्सिस पर प्लस वन करेंगे तो एक यूनिट ऊपर चल जाएगा, प्लस फाइव करेंगे तो पाँच यूनिट ऊपर जाएगा, माइनस वन करेंगे एक यूनिट नीचे आ जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे मान लो ग्राफ हमको खींचना है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का, इसका ग्राफ अगर खींचना है वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का, ठीक है, इसका ग्राफ अगर खींचना है हमको, इसका ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, एक से यहाँ एफ एक्स से, ठीक है। तो ओरिजिनल ग्राफ क्या है, ओरिजिनल ग्राफ सबसे पहले हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा है क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, माइनस वन, इसमें माइनस वन करना है, घटाना है, तो पूरा ग्राफ क्या होगा, पूरा ग्राफ को एक यूनिट नीचे ले आ जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट पूरा ले आएंगे तो ये हमारा वर्टेक्स से क्या है, जीरो जीरो, तो एक यूनिट इसको नीचे खसकाएंगे तो कहाँ आ जाएगा वर्टेक्स, एक्स का वैल्यू जीरो पे वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर ग्राफ कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्राफ बन गया ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ को ऊपर नीचे y एक्सिस पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शिफ्टिंग होता है y एक्सिस पर, अगर अगर एक्स स्क्वायर में ऐड करेंगे कुछ, एक्स स्क्वायर में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो है y एक्सिस पर शिफ्ट करेगा, प्लस करेंगे तो अपवर्ड जाएगा, y एक्सिस के ऊपर जाएगा शिफ्ट होगा, माइनस करेंगे तो नीचे शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे और देखते हैं, जैसे हमारा है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है, इसका ग्राफ अगर हमको खींचना है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, तो मूल ग्राफ क्या है, ओरिजिनल ग्राफ है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें आता है, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ अभी जस्ट हम सीखे हैं कि इस प्रकार से होता है। ये है हमारा, ये ग्राफ है हमारा क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप क्या कर रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स में प्लस फाइव ऐड कर रहा है, प्लस फाइव ऐड कर रहा है तो कहाँ जाएगा, ऊपर, ऊपर जाएगा, तो ये पूरा ग्राफ ऊपर चल जाएगा, अभी ओरिजिन पर था
ठीक है। अब 5 यूनिट ऊपर जाएगा तो अब वर्टेक्स कहाँ चल जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 पे, ये वर्टेक्स उठा करके यहाँ लिखा जाइए 0 पे, वाई का वैल्यू कितना मिलेगा 5। ठीक है। अब बस इसको ऊपर पकड़िए, ऐसे 5 यूनिट ऊपर घसका दीजिए, तो 5 यूनिट ऊपर घसकाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार से। ये हमारा ग्राफ हो गया क्या, y इक्वल टू -x² प्लस 5, y इक्वल टू -x² प्लस 5। ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, कि अगर ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे अगर, ठीक है, फंक्शन में अगर कुछ ऐड किया जाएगा या सब्सट्रैक्ट किया जाएगा फंक्शन में, तो फंक्शन जो होगा वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा। ठीक है। इस प्रकार से क्वाड्रेटिक का इम्पोर्टेंट ये ग्राफ होता है। ठीक है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, इसमें कितने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ हैं। यहाँ पर ग्राफ से हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख सकते हैं। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर हमसे पूछेगा नंबर ऑफ रूट्स, पूछेगा इसका रूट्स कितना होगा, इस फंक्शन का नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स कहने का मतलब क्या, y इक्वल टू 0, मतलब कि -x² प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। नंबर ऑफ रूट कहने का मतलब y को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। ठीक है, y वैल्यू 0। ठीक है, तो y वैल्यू 0 मतलब y बराबर 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, ये है हमारा y बराबर 0। ठीक है। तो इसका मतलब y बराबर 0 और ये ग्राफ दोनों का इंटरसेक्शन x एक्सिस पे देगा। तो अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछेगा, इसका मतलब x एक्सिस को अगर ग्राफ कट करेगा, जितना बार कट करेगा उतना सारा रूट्स आएगा। ठीक है। नंबर ऑफ रूट्स किसको बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे जहाँ ग्राफ काटता है एक्स का वो वैल्यू ही रूट कहलाता है उसका। ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ रूट्स ग्राफ से बता सकते हैं कि ये जो y इक्वल टू -x² प्लस 5 है, इसके कितने रूट्स हैं। ठीक है। तो y बराबर -x² प्लस 5 का ये ग्राफ है, तो इसका देखिए हमारा 2 रूट हमको दिख रहा है, ये 2 पॉइंट जो है जहाँ पर एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम बोलते हैं, एक पॉइंट को अगर अल्फा बोल देते हैं और एक पॉइंट को बीटा बोल देते हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक का जो है वो रूट 2 है, अल्फा बीटा यहाँ पर 2 रूट्स, तो हमारा आंसर होगा कितना रूट, 2 रूट्स। ग्राफ देखकर बता देंगे कि इसका 2 रूट्स है, अल्फा और बीटा। ठीक है। पहला बात ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। दूसरा ग्राफ से क्या पता चलता है, सेकेंड बात पता चलता है कि ग्राफ जो है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, अपना वैल्यू दे रहा है। रेंज दूसरा पता चलता है, रेंज। ठीक है, ग्राफ का रेंज पता चलता है। ठीक है, कि y का वैल्यू है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल रहा है, मैक्स वैल्यू 5 मिल रहा है, और मिनिमम वैल्यू ये कहाँ तक जा रहा है, -इंफिनिटी तक। इसका मतलब जो है, ये जो ग्राफ से हमको पता चल रहा है कि वैल्यू जो है -इंफिनिटी से लेके कहाँ तक मिल रहा है, 5 तक। तो ग्राफ से हमको रेंज पता चलता है, तो रेंज हमको कहाँ से पता चलेगा, रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू -इंफिनिटी से कहाँ तक, 5 तक, -इंफिनिटी से 5 तक, 5 पे कैसा होगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हमें मिलता है। ठीक है। ग्राफ से तीसरा चीज क्या मिलता है, ग्राफ से थर्ड चीज क्या मिलेगा, कि फंक्शन का वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, ये पता चलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस के नीचे देखिए ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर वैल्यू कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। यहाँ वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव। यहाँ देखिए, यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पोर्शन है, तो यहाँ तक जितना वैल्यू है ये सब सारा वैल्यू कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। अब फिर यहाँ पर आ जाइए, फिर वो एक्स एक्सिस से नीचे आ गए, यहाँ वैल्यू क्या मिल रहा है, नेगेटिव। यानी नेगेटिव यहाँ मिल रहा है। ठीक है। फिर यहाँ इतना पोर्शन में पॉजिटिव मिल रहा है, फिर इतना पोर्शन में नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है। इसका मतलब जो एफ एक्स है, एफ एक्स जो है ग्रेटर देन 0 अगर बोलें, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ होगा, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ यहाँ से यहाँ है, ग्रेटर देन 0 यही वाला ना है, एक्स एक्सिस के ऊपर इधर पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे ये वाला नेगेटिव, तो ये हमारा बीटा से लेके अल्फा तक, यानी एक्स बिलोंग्स टू बीटा से लेके अल्फा तक, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू पॉजिटिव है। फिर एफ एक्स नेगेटिव भी हम बता सकते हैं, नेगेटिव कहाँ मिल रहा है,
तो नेगेटिव देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये वाला पोर्शन कुछ ही हो गया माइनस इन्फिनिटी से, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, बीटा तक, और यूनियन और कहाँ मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है, एक तो यहाँ पर मिल रहा है निगेटिव और इधर भी निगेटिव मिल रहा है, कहाँ से कहाँ, अल्फा से कहाँ तक, पूरा इन्फिनिटी तक, अल्फा से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको साइन पता चलता है कि फंक्शन जो ग्राफ है उससे हमको पता चलेगा ग्राफ से कि जो उसका रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, साइन कहाँ पर पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव है, समझ में रहा है, ये सारी चीजें हमको वहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ग्राफ अगर आप छाप लीजिएगा, ग्राफ अगर आप अगर ड्रॉ कर लीजिएगा किसी फंक्शन का, तो ग्राफ से पूरा उस फंक्शन का एकदम निकल जाएगा निचोड़, क्या क्या हो रहा है उस ग्राफ में, उस फंक्शन में क्या क्या हो रहा है, उसका साइन कहाँ चेंज कर रहा है, रूट्स कितने हैं, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, वहां से रूट पता चल जाएगा, रेंज पता चल जाएगा, उसका वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमको रेंज से पता चल जाएगा। ठीक है, इस पे और देख सकते हैं जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, अगर इसका अपन देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू का, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो मूल ग्राफ क्या है इसका, ओरिजिनल ग्राफ क्या है, ओरिजिनल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या कर रहा है, दो ऐड कर रहा है, प्लस टू ऐड कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो जीरो है, ये अब कहाँ चल जाएगा, x का वैल्यू जीरो, x एक्सिस y एक्सिस पे शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो x तो नहीं चेंज करेगा, y चेंज करेगा टू। ठीक है, तो ग्राफ इसको पकड़ करके ऐसे ग्राफ को पकड़ के और दो यूनिट ऊपर घसका देते हैं। ठीक है, तो दो यूनिट ऊपर घसकाएंगे तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा, ये हमारा ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, अब इस ग्राफ से बहुत सारा चीज पता चल जाएगा, इस ग्राफ से क्या क्या पता चलेगा हमको, फर्स्ट चीज, पहला क्या, रूट्स, रूट्स के बारे में पता चलेगा। रूट्स क्या होता है, एक्स एक्सिस को ग्राफ जहाँ जहाँ कट करेगा उसको रूट बोलेंगे। ठीक है, तो ग्राफ देखिए तो एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब इसका नंबर ऑफ रूट एक भी नहीं होगा, नो रूट्स, एक भी रूट नहीं होगा, कोई दिक्कत, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, सारा ग्राफ एक्स एक्सिस कहाँ है, ऊपर है। दूसरा क्या मिलता है हमको, दूसरा पता कर सकते हैं रेंज, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रहा है, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रहा है, ये हम पता कर सकते हैं। ठीक है, रेंज अपन पता कर सकते हैं, तो देखिए रेंज कहाँ से कहाँ होगा, ये मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है, टू है, और फिर टू से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है पूरा। ठीक है, टू से लेकर इन्फिनिटी तक सारा वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब कि रेंज जो है r बराबर मिनिमम वैल्यू मिल रहा है टू और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, टू से लेकर इन्फिनिटी, टू पे क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि टू भी मिलेगा, दो जोड़ के दो भी मिलेगा और दो से बड़ा, दो से लेके अंत तक, रेंज में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तीसरा अपन क्या पता कर सकते हैं, साइन, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। ठीक है, तो साइन देखिए, तो देखिए यहाँ पर सारा ग्राफ देखिए वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर सारा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, पूरा वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के सारे वैल्यू के लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमको इतना सारा चीज पता चल जाता है, इसलिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है, ठीक है, आप थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करते हैं, थोड़ा सा और एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है, ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे भी लिख सकते हैं, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो तो y बराबर एक्स स्क्वायर जो है वो वो जो है x बराबर जीरो पे इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स को बताता है कि ये वर्टेक्स जो है ये x बराबर कहाँ पर है, जीरो पर है, वर्टेक्स जो है x बराबर जीरो पर है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अगर यहाँ एक जीरो के जगह पर 1 2 अगर रख दें, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू एक्स माइनस जीरो के जगह पर x में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर के बाहर नहीं कुछ कर रहे हैं, x में अब कर रहे हैं, अंतर दोनों में समझिए। पिछला में हम क्या किए थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाहर ऐड किए थे प्लस, एक्स में नहीं ऐड कर रहे थे, बाहर फंक्शन में ऐड कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं हम एक्स में ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एक्स माइनस वन कर देते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो वर्टेक्स कहाँ चला जाएगा, तो वर्टेक्स चल जाएगा वन पे चला जाएगा, वन जीरो पे वर्टेक्स, अभी वर्टेक्स कहाँ था, जीरो जीरो पर था, अब वर्टेक्स एक्स का वैल्यू कहाँ चल जाएगा, वन पे, ठीक है। उसी प्रकार से y इक्वल टू एक्स माइनस फाइव का अगर होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो वर्टेक्स जो है वो x का वैल्यू कहाँ पर चल जाएगा, फाइव पे, यानी कि x का वैल्यू फाइव, y का वैल्यू जीरो, वर्टेक्स फाइव जीरो पे चला जाएगा। उसी प्रकार से x बराबर एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का अगर होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वर्टेक्स कहाँ चल जाएगा, ठीक है, वर्टेक्स चल जाएगा आपको, ये x प्लस वन जीरो करेंगे तो x बराबर माइनस वन आएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब अब जो वर्टेक्स है, अब जो वर्टेक्स है हमारा वो चला जाएगा x का वैल्यू माइनस वन पे और y का वैल्यू जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अगर हम x में अगर कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वर्टेक्स जो है वो x एक्सिस पे ऐसा शिफ्ट करता है, इस प्रकार से शिफ्ट करता है। अब अगर माइनस करेंगे, x माइनस करेंगे तो वर्टेक्स जो है अगर माइनस करेंगे, ठीक है, अगर x माइनस ए करेंगे, अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो वर्टेक्स जो है वो राइट साइड खिसकेगा, राइट साइड जाएगा, ठीक है। और अगर x प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो वर्टेक्स जो है लेफ्ट साइड जाएगा, समझ रहा है? इस बात को याद रखिएगा, अगर माइनस करेंगे तो राइट साइड खिसकेगा, अगर प्लस करेंगे तो किधर करेगा, लेफ्ट साइड खिसकेगा, ठीक है। ये एक दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे मान लो अभी यहाँ पर x का वैल्यू जीरो है, y का वैल्यू जीरो है, अब इसको हम क्या किए, इसको पकड़े इस ग्राफ को और 2 यूनिट इधर घसका दिए, तो 2 यूनिट इधर घसका देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू, और y का वैल्यू जीरो। इस ग्राफ को पकड़ करके और इस प्रकार से ऐसे इसको, इस प्रकार से ऐसे इसको घसका देंगे, इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ को पकड़ करके 2 यूनिट इधर घसका दिए, तो इस ग्राफ का नया नाम क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से ही ट्रांसफॉर्म किए हैं, तो x राइट साइड घसकाए हैं तो माइनस, राइट साइड अगर घसकेगा तो माइनस, x माइनस कितने यूनिट घसकाए हैं, दो, x माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर x में माइनस करेंगे तो राइट साइड घसकेगा, प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड घसकेगा, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है, बात समझ में आया। यही अगर हम इधर कर देंगे, अगर 2 यूनिट इधर करते, ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, अब क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब इस ग्राफ को पकड़ करके 2 यूनिट इधर कर रहे हैं, लेफ्ट साइड कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड 2 यूनिट करेंगे तो x का वैल्यू माइनस टू हो जाएगा, y का वैल्यू जीरो, तो ये ग्राफ जो हो जाएगा, इसको अगर इधर घसकाएंगे तो ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ होगा, ठीक है। तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा, इस ग्राफ का क्या नाम होगा, y इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, लेफ्ट साइड घसका रहे हैं तो प्लस एक्स प्लस, ठीक है, कितना यूनिट घसकाए हैं, 2 यूनिट, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर,
ठीक है, क्या होगा y इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड कहाँ है तो प्लस टू, ठीक है, लेफ्ट साइड प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना मिलेगा माइनस टू, यानी कि वर्टेक्स जो है वो एक्स का वैल्यू कहाँ पर चल गया माइनस टू पे, ठीक है, एक्स का वैल्यू माइनस टू पे चला गया, समझ रहा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और एग्जांपल इस पे लेते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसका ग्राफ अगर खींचना है, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कहाँ से लाएंगे, ट्रांसफॉर्म कहाँ से किया गया है, तो एक्चुअल में जो ग्राफ होगा क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, फिर इसमें क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स में तीन घटा देंगे, एक्स यहाँ जो एक्स है इसमें से तीन को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऐसा कर देंगे तो ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। इसका मतलब एक्स में माइनस किया गया है तो ग्राफ किधर जाएगा, राइट साइड, तीन यूनिट किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो हमारा ग्राफ आएगा कैसा, एक्स है ये और ये एफ एक्स है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा, पहले किसका ग्राफ खींचेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ये हमारा है क्या, माइनस एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब क्या करना है अपन, एक्स माइनस थ्री किया जा रहा है तो किधर जाएगा, राइट साइड, एक्स माइनस थ्री यानी कि वर्टेक्स अब चल जाएगा कहाँ पर, एक्स माइनस थ्री को जीरो कीजिएगा तो एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर कितना मिलेगा, थ्री, यानी वर्टेक्स चल जाएगा कहाँ, थ्री जीरो। तो वर्टेक्स जो अभी ओरिजिन पर था आप कह सकते हैं यहाँ चल जाएगा थ्री पर और जीरो, और इसको पकड़ करके तीन यूनिट इधर ला दीजिए, ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है। इसका नाम हो गया y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, समझ में बात आ रही है, ठीक है। चलिए, ठीक है, और एक आध को ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका ग्राफ खींचें। तो सबसे पहले किसका ग्राफ खींचेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया। अब क्या बोल रहा है, एक्स प्लस थ्री बाई टू, प्लस करेंगे तो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड, यानी एक्स का वैल्यू तीन बटा टू इधर जाएगा तो यहाँ पर वर्टेक्स कितना हो जाएगा, माइनस थ्री बाई टू जीरो। तो इसको पकड़ करके तीन यूनिट इधर कर दो पूरे ग्राफ को, तीन यूनिट इधर कर देंगे तो हमारा ग्राफ हो जाएगा ऐसे। आ रहा है, ये हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ से हमको क्या क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला क्या मिलता था, रूट्स। अगर इस ग्राफ से हमको टोटल नंबर ऑफ रूट्स को पूछे, कितने रूट्स है टोटल, रूट्स क्या होता है, एक्स एक्सिस को जितना बार कट करता है उसे रूट्स बोलते हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार, टच कर रहा है एक बार, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ रूट्स कितना, वन, एक रूट मिलेगा, टच कर रहा है एक बार केवल एक रूट। दूसरा क्या मिलता है, रेंज, दूसरा हमें मिलता है रेंज, ठीक है, रेंज। तो रेंज बराबर क्या होगा, तो देखिए ग्राफ कहाँ से कहाँ है, मिनिमम वैल्यू वाई का वैल्यू कितना मिल रहा है, मिनिमम जीरो, तो जीरो से लेकर के कहाँ तक, मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, जीरो से इन्फिनिटी। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, रेंज। तीसरा क्या मिलेगा यहाँ से हमें, तीसरा मिलेगा, रेंज के बाद हमें क्या मिल सकता है, इससे साइन पता चलेगा, ग्राफ का साइन। तो ग्राफ देखिए यहाँ पर जीरो हो रहा है और बाकी पूरे जगह पर यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव, सब जगह यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है। तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है या तो ग्रेटर देन जीरो है, सारे एक्स के लिए ग्रेटर देन जीरो है, या यहाँ पर एक जगह पर सिर्फ जीरो है। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के सारे वैल्यू के लिए एफ एक्स जो है या तो ग्रेटर देन जीरो है या तो इक्वल टू जीरो, ठीक है।
एक पॉइंट पे -3/2 पे इक्वल टू 0 है, और ये हमारा अच्छा रूट एक है, वो रूट कौन है अल्फा बराबर कहाँ पर टच कर रहा है, एक्स का वैल्यू कहाँ पर है, एक्स का वैल्यू -3/2, तो ये जो अल्फा रूट है वो एक्स का वैल्यू कहाँ है -3/2। तो ग्राफ से हमें बहुत सारी चीज, ये सारी चीज हमें पता चलता है, ठीक है। तो हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन देखा कि अगर फंक्शन में ऐड करेंगे तो ग्राफ वाई एक्सिस के ऊपर नीचे जाएगा, और अगर एक्स में ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा, और एक्स में अगर घटाएंगे तो राइट साइड जाएगा। दो ट्रांसफॉर्मेशन देख ली, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। इस प्रकार से मान लेते हैं हमारा ग्राफ है x-1 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन में घटाया गया है और एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्स में घटाया गया है। तो यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फिर से वही बेसिक ग्राफ हमारा कौन सा रहेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेसिक ग्राफ हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहेगा, एक्स ये हमारा एफ एक्स, ठीक है। तो बेसिक ग्राफ हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करना है, पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, एक्स -1 किया है तो किधर जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो पहले ग्राफ का वर्टेक्स जो है ये जो 0 0 है, ये 1 यूनिट इधर चल जाएगा 1 0 पे। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से हमको ये मिला, एक्स -1 करेंगे, ठीक है, तो 1 यूनिट इधर आएगा, तो ग्राफ आ गया यहाँ पे, ये इस प्रकार से ग्राफ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर लिया। अब क्या कर रहा है, -1 कर रहा है, फंक्शन में -1 कर रहा है, तो माइनस करने से वाई एक्सिस के कहाँ आता था, नीचे। तब इस पूरे ग्राफ को 1 यूनिट नीचे कर देंगे, ये वाला ग्राफ को 1 यूनिट नीचे, तो 1 यूनिट ही नीचे आएगा, तो वर्टेक्स कहाँ आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -1, और जो फाइनल ग्राफ जो होगा, फाइनल जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा हमें, फाइनल जो ग्राफ होगा इसको पकड़ के नीचे, इसको पकड़ के 1 यूनिट नीचे कर दीजिए, तो जो फाइनल ग्राफ होगा वो कैसा होगा हमारा, इस प्रकार से, दिस इज अवर फाइनल ग्राफ, ठीक है। ये हमारा फाइनल ग्राफ हुआ, ठीक है। तो क्या क्या किए पहले, पहले क्या किए, एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, पहले ये किए। तो इसमें क्या होता है, वर्टेक्स जो है राइट साइड चला जाएगा, तो वर्टेक्स जो है 0 0 से कहाँ चल गया, 1 0 पे यहाँ पर आ गया, तो ग्राफ यहाँ पर आ गया, ये ग्राफ आ गया। तो पहला बार ग्राफ को यहाँ से यहाँ शिफ्ट की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किए, फंक्शन में -1 किया जा रहा है, इसका मतलब नीचे ग्राफ को नीचे लाएंगे 1 यूनिट, ठीक है। फंक्शन में यानी कि वाई में अगर फंक्शन में ऐड करेंगे तो ऊपर जाएगा, घटाएंगे तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो अपन ग्राफ को इसको पकड़े और इस ग्राफ को पकड़ करके इधर कर दें, ठीक है। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन और ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या करिए -1, इस प्रकार से ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर -1, इस प्रकार का अगर ग्राफ रहेगा तो इस टाइप के ग्राफ हम आराम से खींच सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ, इसको अगर ध्यान से देखिए, इसको एक्सपैंड करिएगा ना तो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ आ रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको एक्सपैंड करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और -1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -2। तो एक्चुअल में ये जो है, एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में ये है एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x को ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर -2x है, उसका मतलब ये कैसा ग्राफ है, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब इससे हमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, इससे हमको क्या क्या मिलेगा नोट करके लिख सकते हैं। पहला, रूट्स पता कर सकते हैं इसका, टोटल नंबर ऑफ रूट्स। तो देखिए कितना बार कट कर रहा है, ये 2 बार कट कर रहा है, अल्फा और बीटा। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना आ गया, नंबर ऑफ रूट्स हो गया 2,
2 रूट से। दूसरा क्या पता चल सकता है, दूसरा हमको इससे क्या पता चलेगा, दूसरा पता चलेगा क्या, रेंज। ठीक है, रेंज कहाँ से कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए रेंज कहाँ से कहाँ मिल रहा है, एक्स का वैल्यू 1 पे वाई का वैल्यू कितना है -1, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है -1 मिल रहा है, यानी -1 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो रेंज बराबर हो गया -1 को लेते हुए कहाँ तक, इन्फिनिटी। रेंज पता चल गया। तीसरा इस ग्राफ से क्या पता चल सकता है, थर्ड इस ग्राफ से पता चलेगा साइन, कहाँ पर ग्राफ प्लस है कहाँ माइनस है, ये सारी चीज़ें हमको पता चल सकता है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ पर ग्राफ क्या है, यहाँ पर ग्राफ पॉजिटिव है, इस पोर्शन में भी यहाँ पर भी जो ग्राफ है ये ऊपर है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और यहाँ पर जो ग्राफ है इतना पोर्शन में जो ग्राफ है वो क्या है, नेगेटिव, और दो वैल्यू अल्फा बीटा पे 0 है, यानी कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0 अगर कहेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, एक्स बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके बीटा तक, यहाँ ग्रेटर देन 0 है, माइनस इन्फिनिटी से लेके बीटा तक, यूनियन और कहाँ ग्रेटर देन 0 है, अल्फा से लेकर के इन्फिनिटी तक, अल्फा से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अल्फा से लेकर के इन्फिनिटी तक। अल्फा से लेकर इन्फिनिटी, और एफ एक्स लेस देन 0 कहाँ होगा, एफ एक्स लेस देन 0, तो ये वाला पोर्शन नेगेटिव है, कहाँ से कहाँ, एक्स बिलोंग्स टू बीटा से लेके अल्फा तक। तो इस प्रकार से हम, ठीक है, इस प्रकार से हम ये ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ का पूर्ण एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट ग्राफ और देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार का ग्राफ। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें भी कितना ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दो ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू -x स्क्वायर सबसे पहले, फिर इसको क्या करेंगे, +1, यानी कि राइट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो हो जाएगा -x + 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे 5, -x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5, यानी कि यहाँ पर दो ट्रांसफॉर्मेशन T1 और T2, दो ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 करना पड़ेगा, तब जाके हमको नेट ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले किसका ग्राफ खींचेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन खींचते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर का, तो -x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, ये हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, और जी -x स्क्वायर का, अब फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाए, x में +1 ऐड किया जा रहा है, तो +1 ऐड करेंगे तो राइट या लेफ्ट शिफ्ट करेगा, लेफ्ट शिफ्ट करेगा, 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यानी कि ये जो ग्राफ है ये चल जाएगा, अब 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर जाएगा तो हो जाएगा x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0, इसको जीरो पुट कर देंगे, x + 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1, यानी कि ये -1 0 पे चला गया। ठीक है, तो ग्राफ जो है पहला ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऐसा हो जाएगा। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ग्राफ ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन T1। अब क्या करना है, +5, अब हमको इसमें +5 ऐड करना है, तो +5 ऐड करते हैं तो y एक्सिस के ऊपर जाता है, 5 यूनिट ग्राफ ऊपर चल जाएगा, तो 5 यूनिट ग्राफ, इस ग्राफ को 5 यूनिट पकड़ के ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो वर्टेक्स -1 0 जो था, -1 0 था, वो x का वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 5, और इसको पकड़ के ऊपर कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से बराबर। ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ओवरऑल ग्राफ ये होगा। ठीक है,
तो हमारा ये ओवरऑल ग्राफ हो गया हमारा ये। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत सारा एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं अपन। फर्स्ट एनालिसिस क्या कर सकते हैं, रूट्स, रूट्स के बारे में बता सकते हैं, नंबर ऑफ रूट्स। तो बताइए कितना होगा नंबर ऑफ रूट्स, कितना बार एक्स एक्स को कट कर रहा है, 2 बार, एक बार और यहाँ 2 बार। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया, 2। ठीक है, दूसरा क्या पता कर सकते हैं, रेंज। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो रेंज देखिए, निगेटिव में पूरा वैल्यू है, निगेटिव से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो रेंज हो जाएगा -इन्फिनिटी से क्लोज ओपन इंटरवल से 5 तक, 5 पर क्लोज इंटरवल, 5 को देगा। ठीक है, तीसरा, थर्ड, रेंज के बाद क्या आता है, साइन। इसका साइन पता कर सकते हैं, साइन कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। तो देख लीजिए कहाँ पर प्लस है कहाँ माइनस है, ये वाला पोर्शन में क्या है, निगेटिव है। ये वाला पोर्शन में कहाँ है, वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाला पोर्शन क्या है, पॉजिटिव है। अब ये वाला पोर्शन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ होगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ होगा, बीटा से लेके अल्फा तक, बीटा से अल्फा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू बीटा से अल्फा। और एफ एक्स लेस देन जीरो कहाँ होगा, एफ एक्स लेस देन जीरो, तो एक यहाँ से यहाँ तक है और एक इधर से इधर तक है, यानी कि -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से बीटा तक, यूनियन अल्फा से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हमारा पूरा एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।